नमस्कार, मैं आत्री विश्वास रॉय। 74th रिपब्लिक डे की आप सबको बधाई और इस गणतंत्र का सूरज यूं ही बुलंदी पर चमकता रहे, इस ख्वाब के साथ आज दिल्ली में दुनिया ने फिर भारत की शक्ति, साहस और संस्कृति का नायाब नमूना देखा। कर्तव्य पथ पर जब देश अपनी संस्कृति की विरासत देख रहा था तो सब देखते रह गए। इस रिपब्लिक डे पर 17 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी और 6 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की झांकी दिखी और उसी में नॉर्थ ईस्ट इंडिया की टैब्लू और उसके पीछे की पूरी बात बताने मैं आई हूं। इस लिस्ट में पहली झांकी आसाम की। आसाम का इतिहास अहोम साम्राज्य से जुड़ा है जो करीब 600 साल तक राज करते रहे, जिसने 17 बार ताकतवर मुगलों को युद्ध में मात दी। फिर भी इस स्वर्णिम इतिहास के बारे में कम ही लोग जानते हैं। इसीलिए भारतीय इतिहास के सबसे बड़े योद्धाओं में एक अहोम कमांडर लचित बोरफुकान की 400th बर्थ एनिवर्सरी का जश्न मनाते आसाम ने अपने टैब्लू के जरिए उन्हें सबसे बड़ी श्रद्धांजलि दी। ब्रह्मपुत्र के रास्ते जिस तरह लचित की आर्मी ने मुगलों को हराया था, उसी की कहानी बताती आसाम की झांकी आजादी के अमृत महोत्सव की थीम सबका दिल जीत ले गई। साथ में कामाख्या मंदिर, शिवदोल इस स्टेट की रिलीजियस हेरिटेज तस्वीर बता रही थी, तो मेखला सादोर, पेपा और ढोल के साथ आसाम की ट्रेडिशनल बिहू डांस ने लोगों को झुमा दिया और बताया कि आसाम की कल्चरल हेरिटेज कितनी महान है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी भारत के बारे में कहा जाता है, पर इसकी जीती जागती मिसाल रिपब्लिक डे परेड में किसी एक झांकी में दिखी तो वो रही त्रिपुरा। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के इस छोटे पर वाइब्रेंट स्टेट में 19 इंडिजिनस कम्युनिटी बंगाली, मुस्लिम, बुद्ध सबके साथ मिलकर रहती है। इसकी गवाह बनी स्टेट की टैब्लू, जिसकी शुरुआत बुद्ध मंदिर महामुनि पगोडा से रही। साउथ त्रिपुरा का ये फेमस मंदिर बौद्ध लोगों की आस्था का केंद्र है। सस्टेनेबल लाइवलीहुड थ्रू टूरिज्म एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन थीम पर बनी त्रिपुरा की टैब्लू स्टेट में सेल्फ हेल्प ग्रुप और उसके जरिए विमेन एम्पावरमेंट की तस्वीर दिखा गई। साथ में वर्ल्ड फेमस त्रिपुरी पाइनएप्पल भी स्टेट की खासियत का बखान था। पर इसके साथ स्टेट के अलग अलग इंडिजिनस कम्युनिटी के लोग अपने ट्रेडिशनल अटायर और रीसा के साथ होजागिरी और ममीता डांस पर झूमते दिखे। ये कलरफुल कल्चरल डांस देश के दिल में त्रिपुरा की विरासत का प्रदर्शन था। देश के सबसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट अरुणाचल प्रदेश की कलरफुल टैब्लू ने अरुणाचल की संस्कृति की बेहतरीन तस्वीर दिखाई। टूरिज्म को प्रमोट करती ये झांकी स्टेट की मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ उसके हिस्ट्री के सुनहरे अतीत की बात बता रही थी। ईटानगर के डॉनी पोलो एयरपोर्ट में बैम्बू और केन से बने एंट्रेंस गेट को उतारा गया और साथ में तवांग वॉर मेमोरियल की झलक दिखी। 1962 वॉर में देश की रक्षा करते शहीद बहादुर जवानों की याद में तवांग में ये स्तूप बना था, जो आज दिल्ली में पूरे देश ने देखा। और इन सब के बीच में थी सिंगफो ट्राइब और उनके एनुअल डांस फेस्टिवल की खूबसूरत विरासत। सिंगफो अरुणाचल प्रदेश की एक छोटी इंडिजिनस सोसाइटी है, जिसकी कल्चर इस लैंड ऑफ द राइजिंग सन की खूबसूरती और राइज करती है। 26 जनवरी पर कर्तव्य पथ जब देश की विविधता की झांकी देख रहा था, तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सांस्कृतिक विविधता सबका दिल जीत ले गई। ये एक नए अध्याय की तरह रही, ताकि देश का बच्चा बच्चा इस मिनी इंडिया को और करीब से समझ पाए। आपको सबसे अच्छा टैब्लू किसका लगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया की कल्चर से जुड़ी ऐसी ही खूबसूरत तस्वीर देखते रहने के लिए हमारे चैनल रिप्रेजेंटिंग इंडिया को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़े रहिएगा। रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।